नेक्स्ट ट्राइपेनासोमा क्रूजी। ट्राइपेनासोमा क्रूजी जिसका कॉमन नेम है ट्राइपेनासोमा पैरासाइट। ओके, इसको चागस डिजीज भी कह सकते हैं, चागस डिजीज। क्यों? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय केरलस चागस। केरलस चागस। केरलस चागस एक पॉपुलर ब्राजीलियन फिजिशियन था। ब्राजीलियन फिजिशियन था। ब्राजीलियन फिजिशियन। इसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन अमेरिका। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कह सकते हैं। स्लीपिंग सिकनेस क्यों कहते हैं? बिकॉज द डिजीज एग्जिस्ट एट नाइट टाइम एंड लीड टू इंसोम्निया या डिस्टर्ब द पैटर्न ऑफ स्लीपिंग। इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसको अमेरिकन ट्राइपेनासोमियोसिस भी कह सकते हैं। अमेरिकन ट्राइपेनासोमियोसिस भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, ये ज़ूनोटिक डिजीज है। ये क्या है? ज़ूनोटिक डिजीज है और इन्फेक्ट करता है आरबीसी। किसका इन्फेक्ट करता है? कैटल, ह्यूमन, कैट, डॉग एंड वाइल्ड एनिमल। इसका एडल्ट स्टेज इन्हीं एनिमल के अंदर होता है। कैटल, ह्यूमन, कैट, डॉग, वाइल्ड एनिमल। और जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज इसका फ्लाइज इंसेक्ट है। फ्लाइज एंड बग्स में होता है। ओके, अच्छा, इसके तकरीबन डिफरेंट स्पीशी है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी स्पीशी है और ये डिजीज काज करते हैं, तो इसके बीमारी को ट्राइपेनासोमियोसिस कहते हैं। ट्राइपेनासोमियोसिस, इसके बीमारी को ट्राइपेनासोमियोसिस कहते हैं। क्लासिफिकेशन में फाइलम यूग्लिनोजोआ, क्लास काइनेटोप्लास्टिया और ऑर्डर ट्राइपेनासोमाटिडा और जेनस ट्राइपेनासोमा। ये नाम ऑन द बेसिस ऑफ जेनस की वजह से दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इसके 20 स्पीशी है। कॉमन स्पीशी जो है इसको कहते हैं ट्राइपेनासोमा इवेंसी। ट्राइपेनासोमा इवेंसी, और ये इन्फेक्ट करता है कैमल, हॉर्स एंड बाफेलो। ओके, ये पैरासाइट मोर कॉमन है। ये पैरासाइट मोर कॉमन है कहां पे? ईरान एंड इंडिया। ओके, एंड अराउंड अबाउट इन 1880 it was first identified by Griffith Evans. Griffith Evans in D.I.Han. In D.I.Han, British India. British India. Next species, Trypanosoma vivax. एक वाइवेक्स तो प्लाज्मोडियम वाला, ये ट्राइपेनासोमा वाला वाइवेक्स है, और ये इन्फेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मैमल्स। ओके, नेक्स्ट स्पीशी है
ट्राइपेनासोमा कॉन्गोलेंस, ट्राइपेनासोमा कॉन्गोलेंस, और ये इन्फेक्ट करता है शीप, पिग, गोट और हार्स। नेक्स्ट स्पीशी 4 नंबर, ट्राइपेनासोमा ब्रूसी या ब्रूसियाई। इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, यानी एनिमल के अंदर होता है तो इसको एनिमल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, एनिमल के अंदर जो होता है। और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं नागाना डिजीज, यानी एनिमल के अंदर जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है उसको नागाना डिजीज कहते हैं। नागाना ये डिराइव किया गया है फ्रॉम जुल्ला, ओके, जुल्ला या जुल्लो, जिसका मानी है लेजी या अपाती, लेजी या अपाती, यानी इट इज अ मोस्ट कॉमन सिम्टम इन एनिमल हैविंग अ लेजीनेस, अपाती, ड्रोसीनेस, फैटिगनेस। तो इसी मुनासबत से ये जुल्ला या जुल्लो अफ्रीकन लैंग्वेज का वर्ड्स है जिसका मानी है लेजी या अपाती। और इसके साथ साथ ह्यूमन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कह सकते हैं, वो है, यानी ह्यूमन के अंदर भी इंफेक्शन काज करते हैं और एनिमल के अंदर भी इंफेक्शन काज करते हैं। इसके 3 स्पीशी है ट्राइपेनासोमा ब्रूसी के। एक को कहते हैं ट्राइपेनासोमा ब्रूसी ब्रूसी, जो इन्फेक्ट करता है हार्स, कैट एंड डॉग। और नेक्स्ट स्पीशी है ट्राइपेनासोमा ब्रूसी रोडिसिएंसी, ट्राइपेनासोमा ब्रूसी रोडिसिएंसी, इट इन्फेक्ट द कैटल एंड वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट स्पीशी है ट्राइपेनासोमा ब्रूसी गैम्बियंसी, ट्राइपेनासोमा ब्रूसी गैम्बियंसी, और ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन, प्राइमेट्स यानी डिफरेंट स्पीशी ऑफ चिंपैंजी और अंगोलेट हॉफ्ड मैमल। नेक्स्ट सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग, source of disease causing, different species Trypanosoma brucei और Trypanosoma congolens and Trypanosoma vivax, इसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, अफ्रीकन sleeping sickness disease, and it is caused by biting of tsetse fly, biting of tsetse fly। tsetse fly ग्लोसिना स्पीशी है, सीना स्पीशी, ओके। और ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई या क्रूजी, इसको कहते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, जिसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियोसिस भी कहते हैं। And it is caused by biting of kissing bug,
किसिंग बग क्यों कहते हैं? क्योंकि इट मोस्टली बाइट ऑन फेस रीजन। ओके, अगर ये हाथ पे बैठ जाए तो हाथ पे आपको बाइट नहीं करेगा, ये जाएगा आपके फेस पे बाइटिंग करेगा। क्यों? बिकॉज इट्स द बिहेवियर, इननेट बिहेवियर दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो इसी मुनासबत से इसको किसिंग बग कहते हैं। और ट्राइपेनोसोमा एवेंसी, इट इज काज्ड बाय बाइटिंग ऑफ bat and flies, vampire bat and flies. Next, history. In 1906, it was first identified by Carlos Chagas. और ये एक ब्राजीलियन फिजिशियन था। Carlos Chagas ब्राजीलियन फिजिशियन था और फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय दिस डॉक्टर, दिस रिसर्चर। नेक्स्ट, in 1903, it was first identified by David Bross. डेविड ब्रोस ने ब्रोसिला बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया है फर्स्ट टाइम, डेविड ब्रोस। और उसने आइडेंटिफाई किया गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, अफ्रीकन स्लीपिंग sickness disease, and they are vector. Okay, David Bross identify first time African sleeping sickness disease का पैरासाइट और इसका वेक्टर जो सीसी फ्लाई है in 1903। नेक्स्ट, प्रीवेलेंस में 6 to 7 million people infected, 6 to 7 million people infected in South and Central USA. South and Central USA. Around about 12,000 deaths annually from trypanosomiasis. इसके अलावा इट इज आल्सो कॉमन इन पाकिस्तान, ईरान, इंडिया एंड बांग्लादेश। लाइफ साइकिल में ह्यूमन, कैटल, वाइल्ड एनिमल्स, कैट और डॉग, ये इंटरमीडिएट होस्ट हैं। और सीसी फ्लाई ये डिफिनिटिव होस्ट हैं। फर्स्ट सीसी फ्लाई बाइट द ह्यूमन या कैटल और इंजेक्ट करते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट। ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट चला गया ब्लड पे, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ट्राइपोमेस्टिगोट divided and redivided by the process of asexual reproduction, binary fusion. Asexual reproduction, binary fusion. ये डिवाइड हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो ये ट्राइपोमेस्टिगोट पास चला जाता है इनटू बॉडी फ्लूइड
बॉडी फ्लूइड पे चला जाता है, लाइक ब्लड, स्पाइनल फ्लूइड एंड lymph फ्लूइड, वहां पे ये चला जाता है एंड causes द इंफेक्शन। लेकिन कुछ ट्राइपोमेस्टिगोट रिटेन विद इन द ब्लड एंड टेक अप बाय द सीसी फ्लाई मस्कीटो। सीसी फ्लाई मस्कीटो इसको टेकअप करते हैं और पास इनटू देयर एलिमेंट्री कैनाल। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है जिसको गट कहते हैं। ये ट्राइपोमेस्टिगोट हैं। ट्राइपोमेस्टिगोट चेंज इनटू प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट। ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट है और ये ट्राइपोमेस्टिगोट है। ट्राइपोमेस्टिगोट, दिस प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट again divided by the process of asexual reproduction, binary fusion and increase their amount। तो ये हमारे पास आ गया प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट। दिस प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट leave the gut and pass into the salivary gland of the CC fly। ये salivary gland पे चले गए। In a salivary gland it is once again divided by the process of binary fusion, asexual reproduction, and this steps is called epimastigote। epimastigote and epimastigote increase their number by the process of asexual reproduction, binary fusion, and change into a metacyclic tripomestigote। And this metacyclic tripomestigote in the salivary gland once again enter into the cattle या human। तो ये steps, for example ये steps ये मैमल में होता है और ये steps सीसी फ्लाई में होता है। ओके, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर में इसका साइज अराउंड अबाउट 15 to 30 माइक्रोन इसकी लंबाई है, 1 to 3 माइक्रोन इसकी विड्थ है। कलर इसका कलरलेस है और शेप इसका एलंगेटेड है, एलंगेटेड या लॉन्ग, और सिकल शेप है, सिकल शेप भी कह सकते हैं, या टेपरिंग एट बोथ एंड, दोनों सिरे पे पॉइंटेड है, पॉइंटेड एट बोथ एंड, पॉइंटेड एट बोथ एंड। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये इसका आउटर पार्ट है, आउटर सरफेस है जिसको कहते हैं पेलिकल, या इसको क्यूटिकल भी कह सकते हैं। क्यूटिकल प्रोटेक्ट द इनर मास ऑफ द बॉडी, और ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स है, फूड ग्रेन्यूल्स। इसका क्या काम है? इट स्टोर द फूड, खुराक को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ये इसका एक्टोप्लाज्म है और बीच में एंडोप्लाज्म है। ये इसका न्यूक्लियस है विच कंट्रोल ऑल लाइफ एक्टिविटीज। ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विच सिंथेसाइज द प्रोटीन। और ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला का एक तरफ एंटीरियर पार्ट पे फ्यूज है जिसको फ्यूज फ्लैजेला कहते हैं, फ्यूज फ्लैजेला। और ये फ्री फ्लैजेला है, ये फ्री फ्लैजेला है। और ये फ्लैजेला के बीच में मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन। सेप्टम्स में दो तरह के सेप्टम्स इसके होते हैं, एक एक्यूट सेप्टम्स है और एक इसके क्रॉनिक सेप्टम्स है। एक्यूट सेप्टम्स में हेडेक, फीवर,
फैटिगनेस और इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड या जिसको लिम्फोडाइटिस भी कहा जाता है। इसके अलावा मसल पेन इसको कहते हैं प्रोराइटिस भी कह सकते हैं। और जॉइंट पेन इसको कहते हैं आर्थ्रेल्जिया। ओके, आर्थ्रेल्जिया। क्रॉनिक सिम्पटम्स में यानी मतलब अगर ट्राइपोमेस्टिगोट रिटेन विद इन द प्रोलॉन्ग टाइम विद इन द बॉडी तो क्या करते हैं, ये काज कर सकते हैं MI, हार्ट प्रॉब्लम्स जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर और इसके अलावा ये ट्राइपोमेस्टिगोट चले जाते हैं इनटू द स्पाइनल फ्लूइड और इन्फेक्ट करते हैं ब्रेन। तो फिर इससे डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस। इसके अलावा पर्सनैलिटी चेंज। इसके अलावा अटाक्सिया कहते हैं इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ मसल। अटाक्सिया किसे कहते हैं, इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ मसल। और एलिवेशन ऑफ TLC एंड DLC, ये ब्लड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इसको इंक्रीज करता है। ओके, क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल शो अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस सर्ज अमाउंट ऑफ ट्राइपोमेस्टिगोट विद इन द ब्लड। तो रेजिस्टेंस के नतीजे में देयर इंक्रीज नंबर, इसका नंबर जो है ना इंक्रीज किया जाता है। ओके, डायग्नोसिस में सबसे पहले हम सिंपल इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम 3 स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे रखते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये इसका सिंपल डायग्नोसिस मेथड है। अगर कॉम्प्लेक्स चला जाए तो कॉम्प्लेक्स में हम इसका मॉलिक्यूलर डिटेक्शन करते हैं। मॉलिक्यूलर डिटेक्शन इसका हम PCR भी कर सकते हैं और इसका हम ELISA भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट दो तरह के सिम्पटम्स है, 2 तरह के इसके ट्रीटमेंट है। एक्यूट ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेंटामिडिन। इसके अलावा पैरासेटामोल ये इसका एक्यूट ट्रीटमेंट है। और जो क्रॉनिक ट्रीटमेंट है, क्रॉनिक ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं एफर्निथीन, एनाल्जेसिक, इसके अलावा पैरासेटामोल। ओके, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे मस्कीटो रिपेलेंट। मस्कीटो काइल है, मार्केट में मिलते हैं। इसके अलावा मोस्पेल है,
मुख्तलिफ किस्म के और केमिकल्स हैं, और साथ साथ मस्कीटो नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्कीटो नेट। नेक्स्ट, अवॉइड द आउटडोर स्लीपिंग। आउटडोर स्लीपिंग को अवॉइड करेंगे, आउटडोर स्लीपिंग को अवॉइड करेंगे। और प्रोड्यूस स्मोक को हम पैदा करेंगे, क्योंकि स्मोक में मस्कीटो सरवाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अवॉइड द स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर को हम अवॉइड करेंगे, स्टैंडिंग वाटर। नेक्स्ट, यूज केरोसिन स्प्रे ऑन स्टैंडिंग वाटर। केरोसिन स्प्रे ऑन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर पर हम केरोसिन स्प्रे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद एक अहम बात जो कि सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग में हमसे भूल हो चुका था। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक इसका जो सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग है कि ये सीसी फ्लाई और ये बग्स हास्ट के स्किन पे बैठ जाते हैं और डिफिकेट करते हैं, फिकल मवाद खारिज करते हैं। ये फिकल मवाद पेथोजेनिक होते हैं, इसके अंदर जरासीम होते हैं, तो फिर ये जरासीम उसको देख के ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं।